हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रीदी पोटेंट। तो इस वीडियो में देखेंगे अबाउट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर एडमिशन टू द बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर्स इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स एंड बैचलर्स इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। इन सभी कोर्स में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं और कैसे आप कर सकते हैं इन सभी कोर्स को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। जो टेस्ट होने वाला है इसके लिए दैट इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 और टोटल 5 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है और ये इंस्टीट्यूट आते हैं जिसका अंडर था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट होने वाले हैं ये। द एंट्रेंस इज कंडक्टेड बाय द स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कटक, उड़ीसा। जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस रहने वाली है वो रहने वाली ₹1000 फॉर द अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एंड ₹800 फॉर द एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी एंड दिव्यांगजन कैंडिडेट्स। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। सो स्टार्टिंग ऑफ द ऑनलाइन पब्लिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन ब्रोशर एंड एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑन द वेबसाइट। सो वेबसाइट पे इसका फॉर्म है वो अवेलेबल हो गया है फ्रॉम द 15th ऑफ अप्रैल। जो क्लोजिंग डेट रहने वाली है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो रहने वाली है 20th ऑफ मई 2024। 20 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। एडमिट कार्ड की अवेलेबिलिटी हो जाएगी फ्रॉम द 4th ऑफ जून 2024। जो डेट ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है एंड इट इज टेंटेटिव। जो एडमिट कार्ड आएगा उस पर जो फाइनल डेट है वो लिखी हुई रहेगी। डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट कब आएगा? 5th ऑफ जुलाई 2024, 5 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद स्टार्ट होगा काउंसलिंग का प्रोसेस। सो काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग और लॉकिंग है फॉर द फर्स्ट राउंड, वो होगी 8 जुलाई से लेकर और 10 जुलाई के बीच में। फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट आ जाएगा 12 जुलाई को और अगर आपको सीट अलॉट हो गई तो उस समय आपको पे करनी पड़ेगी सीट एक्सेप्टेंस फीस और उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 12th ऑफ जुलाई से लेकर 23rd ऑफ जुलाई के बीच में आपको पे करनी पड़ेगी सीट एक्सेप्टेंस फीस। इसके अलावा जब आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर दी है उसके बाद आपको जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वहां जाके आपको जो डॉक्यूमेंट्स है उसको फिजिकली वेरीफाई कराना पड़ेगा और जो फिजिकल वेरिफिकेशन की डेट है वो है 25th ऑफ जुलाई एंड 26th ऑफ जुलाई। इन 2 दिनों में जाके आपको जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है उस अलॉटेड इंस्टीट्यूट में फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स कराना पड़ेगा। उसके बाद स्टार्ट होगा सेकंड राउंड। तो सेकंड राउंड की डेट आप यहाँ देख सकते हैं। सेम वही प्रोसेस रहने वाला है जो कि रहा है फर्स्ट राउंड में। तो ये देख सकते हैं आप सेकंड राउंड की डेट्स। इसके अलावा इसके बाद स्टार्ट होगा थर्ड राउंड। तो थर्ड राउंड की डेट्स यहाँ आप देख सकते हैं कि किन किन डेट्स के अंदर थर्ड राउंड है वो प्रोसीड होगा। उसके बाद स्टार्ट होगा मॉप अप राउंड। सो टोटल जो एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है, एडमिशन प्रोसेस पूरा अगस्त तक चलने वाला है। सो फॉर्म फिलिंग जो है वो 15th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। सो अगर आप इन चारों कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यू कैन फिल द फॉर्म। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट होने वाली है दैट इज admission.sbnar.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके जो फॉर्म फिलिंग है वो आप कर सकते हैं। बाकी जो डिटेल में कैसे फॉर्म भरना है उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं हाउ टू फिल द फॉर्म। सो जो ये कोर्सेज होते हैं फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रोस्थेटिक, ऑर्थोटिक्स, से काम कहां पर आते हैं? यहाँ के जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? दे हेल्प द पर्सन विद डिसेबिलिटी टू इनेबल देम टू अटेन एंड मेंटेन देयर मैक्सिमम इंडिपेंडेंस, फुल फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड वोकेशनल एबिलिटी एंड फुल इंक्लूजन एंड पार्टिसिपेशन इन द ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मीन जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं वो एक नॉर्मल लाइफ कैसे लीड कर सकते हैं, उनको हेल्प करने के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो सब इस कोर्स में सिखाई जाएंगी। लाइक यू कैन सी द लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटीज लाइक ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन, ये सारी जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, पार्किंसंस, ये सारे डिजीज से जो अफेक्टेड पीपल होते हैं वो एक नॉर्मल लाइफ कैसे लीड करें उसके लिए जो ट्रेनिंग है वो इन सब प्रोग्राम में इंक्लूड होती है। These are the list of some national level institute that offers training in these courses। इनमें से जो 5 इंस्टीट्यूट है उन 5 इंस्टीट्यूट में होने वाला है इस एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन। सो फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, इन 4 कोर्सेज में होने वाला है एडमिशन। अब देखते हैं इंस्टीट्यूट अंडर द CET 2024, मीन जो CET 2024 होने वाला है उसके अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन होने वाला है। सो सबसे पहला है स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च एंड इट इज इन कटक, उड़ीसा। और यहाँ पर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम इन फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स और BSLP चारों कोर्स अवेलेबल है और इनके पास टोटली 200 बेडेड हॉस्पिटल है जहां पर जो ट्रेनिंग वगैरह है वो दी जाएंगी। नेक्स्ट आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी एंड इट इज इन कोलकाता और यहाँ पर फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रोस्थेटिक, ऑर्थोटिक्स इन 3 कोर्सेज के अंदर जो एजुकेशन है वो इम्पार्ट की जाती है एंड इट हैज a 50 bedded hospital with it। थर्ड आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज, चेन्नई। फोर्थ वन इज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज एंड इट इज इन न्यू दिल्ली। एंड फिफ्थ वन इज
कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, गुवाहाटी। सो इन 5 इंस्टीट्यूट में होने वाला है एडमिशन। अब देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज और कितनी कितनी सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है और कितने ड्यूरेशन का रहने वाला है कोर्स। सो जो कटक का इंस्टीट्यूट है वहां पर बीपीटी, बीओटी, बीपीओ और बीएसएलपी चारों कोर्स होने वाले हैं अवेलेबल। ऊपर के 3 कोर्स है वो होने वाले हैं 4.5 साल के, जिसमें 6 महीने की जो इंटर्नशिप है वो भी शामिल है। इसके अलावा जो बीएसएलपी कोर्स है ये होने वाला है 4 ईयर का, इंक्लूडिंग द 1 ईयर इंटर्नशिप। जो कोलकाता का इंस्टीट्यूट है उसमें बीपीटी, बीओटी और बीपीओ ये चारों कोर्स होने वाले हैं। 4.5 साल का कोर्स होने वाला है अलॉन्ग विद द 6 मंथ इंटर्नशिप। जो चेन्नई का इंस्टीट्यूट है उसमें भी यही सेम 3 कोर्स होने वाले हैं और 4.5 साल का कोर्स होने वाला है। न्यू दिल्ली के इंस्टीट्यूट में बीपीटी, बीओटी, बीपीओ ये 3 कोर्स होने वाले हैं, 4.5 साल का कोर्स। और गुवाहाटी का जो इंस्टीट्यूट है उसमें बीएसएलपी होने वाला है, 4 साल का कोर्स विद 1 ईयर इंटर्नशिप। ये देख सकते हैं आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। सो जो दिल्ली का इंस्टीट्यूट है इट कम्स अंडर द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब देखते हैं स्कीम ऑफ सीईटी एग्जाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सो जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाला है इट इज 23 जून 2024, संडे को होगा 11 बजे। जो टोटल टेस्ट होने वाला है वो होने वाला है 2 आवर्स का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाला है और उसमें 10+2 के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आने वाले हैं, मींस 11th और 12th दोनों ही क्लास के क्वेश्चन इसमें आएंगे। टोटल 4 पार्ट होने वाले हैं क्वेश्चन पेपर के, ए बी सी डी। ए में आएगा जनरल एबिलिटी एंड जनरल नॉलेज 10 मार्क्स का। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स इन सभी से 30-30 क्वेश्चन होंगे। सो टोटल इस तरह से 100 क्वेश्चन होंगे टोटल। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। क्योंकि एग्जाम होने वाला है नेशनल लेवल पे, सो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं ये भी मिल जाएंगे आपको इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में। लास्ट में देखेंगे कहां कहां पर है एग्जामिनेशन सेंटर्स। अगर बात करें एलिजिबिलिटी कंडीशन की, तो एलिजिबिलिटी कंडीशन में जो लोअर एज लिमिट है वो एटलीस्ट 17 ईयर्स होनी चाहिए फॉर द बीपीटी, बीओटी एंड बीपीओ कोर्स एंड देयर इज नो अपर एज लिमिट। इसके अलावा जो बीएसएलपी कोर्स इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, मींस मिनिमम और मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं है, इसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है। अब बात करते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। सो जो बीपीटी, बीओटी और बीपीओ ये जो कोर्स होने वाला है 4.5 साल का होने वाला है अलॉन्ग विद द 6 मंथ इंटर्नशिप। और आपके पास जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एज मैंडेटरी सब्जेक्ट और 50% मार्क्स होने चाहिए इसमें आपके। इसके अलावा जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40% और 45% का क्राइटेरिया है। सेम इन द केस ऑफ बीओटी एंड सेम इन द केस ऑफ बीपीओ। जो बीएसएलपी कोर्स है आपने अपना 10+2 पास किया हो विद 50% मार्क्स और जो सब्जेक्ट्स हो सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैट, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइकोलॉजी इनमें से कोई से भी एक सब्जेक्ट चलेगा। जो कंपलसरी सब्जेक्ट है दैट इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो जो बीपीओ, बीओटी और बीपीटी इन सभी कोर्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सारे इंस्टीट्यूट में रहने वाला है सेम। सो ये देख सकते हैं आप NILD कोलकाता के इंस्टीट्यूट में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम जो चेन्नई का इंस्टीट्यूट है वहां पर भी सेम रहने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दीज 3 कोर्सेज। सेम फॉर बीएसएलपी कोर्स और सभी जो कोर्सेज है उन सभी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट गोइंग टू बी रिमेन सेम फॉर ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूट। इसके अलावा जिन बच्चों ने अपना क्लास 12th NIOS से पास किया है दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर द एडमिशन। अब बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स की कि कितनी कितनी सीटें कहां कहां पर होने वाली है किस किस कोर्स में। सो जो कटक का इंस्टीट्यूट है उसमें बीपीटी, बीओटी, बीपीओ और बीएसएलपी सारे कोर्सेज अवेलेबल है और ये देख सकते हैं उसका सीट ब्रेकअप कितनी कितनी सीटें हैं और कैटेगरी वाइज सीट ब्रेकअप यहाँ पर आप देख सकते हैं। कोलकाता के इंस्टीट्यूट में 57, 56 और 47 ये है सीट ब्रेकअप कैटेगरी वाइज, यहाँ देख सकते हैं आप। चेन्नई के इंस्टीट्यूट में 18, 18, 20 ये है सीट ब्रेकअप और बीएसएलपी में 27। गुवाहाटी में 20 सीट्स है फॉर द बीएसएलपी। सो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं अबाउट द ब्रेकअप ऑफ द सीट। अगर बात करें दिल्ली वाले इंस्टीट्यूट की, सो बीपीटी में 68 सीट्स हैं, बीओटी में 68 सीट्स हैं और बीपीओ में 39 सीट्स हैं और जो कैटेगरी वाइज सीट ब्रेकअप है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी एंड फॉर द फॉरेन नेशनल्स। अब बात कर लेते हैं फीस कितनी लगने वाली है कोर्स के लिए। सो कटक, गुवाहाटी, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली ये 5 इंस्टीट्यूट है और फीस आप यहाँ देख सकते हैं। 53,000 फॉर द गुवाहाटी एंड कटक, 61,000 फॉर द कोलकाता, 44,000 एंड 41,700 फॉर द चेन्नई और न्यू दिल्ली के लिए 51,520। सो 50 से 60,000 अप्रॉक्स में जो फीस है वो रहने वाली है हर कोर्स के लिए ईच ईयर। इसके अलावा जो हॉस्टल फीस है वो रहने वाली है 12,000 रुपए, 24,000 रुपए, 18,000 रुपए, 18,000 रुपए, 12,000 रुपए। तो जो कोलकाता वाला इंस्टीट्यूट है वहीं पर 24,000 है, चेन्नई वाले में 18,000 है, दिल्ली और कटक, गुवाहाटी इनमें है 12,000 रुपए फीस और ये सिर्फ अकोमोडेशन है, इसमें मेस चार्जेस इंक्लूड नहीं है। मेस चार्जेस के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। दिल्ली वाले इंस्टीट्यूट में आपको जो हॉस्टल सिक्योरिटी है 5,000 रुपीज का वो अलग से देना पड़ेगा
इसके अलावा जो एग्जामिनेशन फीस है इट इज एज पर द यूनिवर्सिटी रूल्स। सो ये देख सकते हैं फीस आप। सो टोटल अगर आप हॉस्टल भी लेते हैं तो एक साल में आपको एटलीस्ट जो 70,000 रुपीज है वो लग जाएंगे। द फॉलोइंग अमाउंट मस्ट बी पेड ऑनलाइन फॉर एडमिशन ऑन द डे ऑफ एडमिशन। द डिटेल इज गिवन बिलो एंड द सीट एक्सेप्टेंस फीस इफ पेड बाय द कैंडिडेट अर्लियर विल बी एडजस्टेड फ्रॉम द बिलो अमाउंट। सो अगर आपका जो कंफर्मेशन लेटर है, अलॉटमेंट लेटर है, वो आ गया, उसके बाद आपको पे करनी पड़ेगी फीस, और जो फीस पे करनी है वो पे करनी है इन द फेवर ऑफ डायरेक्टर स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। इनकी फेवर में और ये दे रखी है अमाउंट, कितना अमाउंट आपको पे करना है। थोड़ा जनरल बात है, जो मीडियम ऑफ एंट्रेंस होने वाला है वो रहने वाला है इंग्लिश में। इसके अलावा कुछ कोर्सेज में जब इंटर्नशिप होगी तो उसमें जो स्टाइपेंड है वो भी मिलता है। कितना अमाउंट मिलता है अभी इसकी कोई डिटेल नहीं है, उस समय के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग जो स्टाइपेंड है वो होगा। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी एक अलग से वीडियो है, उसमें देखेंगे हम कैसे फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म। जो फोटो का साइज अपलोड करेंगे वो होना चाहिए 40 से 100 केबी के बीच में, 100 into 100 पिक्सल। जो सिग्नेचर होना चाहिए वो होना चाहिए 40 से 50 केबी के बीच में, 200 into 100 पिक्सल। इसके अलावा लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन देना है 40 से 100 केबी के बीच में, 100 into 100 पिक्सल। इसके अलावा जो अदर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए 300 केबी के अंदर। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उनके थ्रू लेना चाहते हैं एडमिशन, तो उनका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट का बना हुआ होना चाहिए और 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। सो आप इस फाइनेंशियल ईयर का एक नया ही बनवा लें। सो आप देख सकते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है 1 year बिफोर द डेट ऑफ काउंसलिंग विल बी एक्सेप्टेड। मीन जब काउंसलिंग होगी उससे 1 साल पहले का होना चाहिए। फॉर्म की फीस बताइए दी आपको 1000 रुपीज फॉर द जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड ₹800 फॉर द एससी एसटी पीडब्ल्यूडी। इसके अलावा जब आप एडमिट कार्ड निकालेंगे तो आपको एडमिट कार्ड की कम से कम 2 कॉपीज निकालनी है, क्योंकि एक कॉपी वहां हो जाएगी सबमिट और एक कॉपी आपको रखनी है। तो सभी डॉक्यूमेंट्स की कम से कम 2 से 3 कॉपी रखें आप अपने पास। ये देख सकते हैं लिस्ट द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ द ऑफलाइन काउंसलिंग। सो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, आप इसको वीडियो पॉज करके और पढ़ सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की यहाँ पर जो लिस्ट है वो लगने वाली है फॉर द एडमिशन। बाकी ये देख सकते हैं आप एग्जाम सेंटर की लिस्ट की कौन कौन से एग्जाम सेंटर होने वाले हैं। सो इंडिया के हर सिटीज में आपको जो एग्जाम सेंटर है वो मिल जाने वाले हैं, सिंस इट इज अ नेशनल लेवल एंट्रेंस। सो यू विल गेट द एग्जाम सेंटर इन ईच एंड एवरी सिटी ऑफ द स्टेट। सो दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिशन टू द बीपीटी, बीओटी, बीपीओ, बीएसएलपी कोर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। सो अगर आप भी इन सब कोर्सेज में लेना चाहते हैं एडमिशन, यू कैन फिल द फॉर्म। So that's all for now. We'll meet in next video with some other information. Till then, be focused and keep studying.